भारत और रूस के बीच दशकों से चली आ रही गहरी दोस्ती अब नए मोड़ पर आकर खड़ी होती दिख रही है। मामला है पाकिस्तान को लड़ाकू विमान के लिए बेहद अहम RD-93MA इंजन की आपूर्ति का। भारत ने बार बार मॉस्को से कहा था कि वो इस इंजन को पाकिस्तान को ना बेचे, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले समझते हैं कि RD-93MA इंजन क्यों खास है। यह इंजन रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन यानी UEC क्लिमोव कंपनी बनाती है। इसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा, जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर विकसित किया है। JF-17 पहले से ही पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ माना जाता है और नए इंजन से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की हवाई क्षमता सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा संतुलन को चुनौती देती है। रूस ने यह फैसला क्यों लिया, यह सवाल आपके मन में भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का पाकिस्तान को इंजन देने का निर्णय सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक कारणों से जुड़ा है। पहला कारण, आर्थिक दबाव। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए हैं। इससे उसकी रक्षा निर्यात आय पर असर पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे नए बाजार रूस के लिए जरूरी हो गए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का दबाव भी। चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी साझेदार माना जाता है और JF-17 प्रोजेक्ट में उसकी बड़ी भूमिका है। रूस अब चीन पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी निर्भर है, इसलिए बीजिंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, ऐसा भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। पाकिस्तान रूस की बढ़ती नजदीकियां। ये इंजन डील कोई इकलौती मिसाल नहीं है। बीते 1-2 साल में पाकिस्तान और रूस ने कई अहम समझौते किए हैं, जो दोनों के रिश्तों को नया आयाम दे रहे हैं। बात करें स्टील मिल्स समझौता, जो जुलाई 2025 में हुआ। कराची की पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिसे 1973 में सोवियत मदद से बनाया गया था, उसे दोबारा शुरू करने और विस्तार देने पर रूस और पाकिस्तान में करार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर ट्रेड अक्टूबर 2024, रूस और पाकिस्तान ने बिना डॉलर के अदला बदली का सौदा किया। रूस ने 20,000 टन चना दिया और बदले में पाकिस्तान ने उतनी ही मात्रा में चावल लिया। इसी तरह दाल और चने के बदले पाकिस्तान ने संतरे और आलू दिए। यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक तरीका था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। बात हम ऊर्जा सहयोग की करें तो पाकिस्तान अब रूस से तेल और गैस खरीदने के विकल्पों को तलाश रहा है। रूसी कंपनी गैसप्रोम ने यानी LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस सप्लाई में भी दिलचस्पी दिखाई है। 2023 में दोनों देशों का व्यापार $1 बिलियन तक पहुंच गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका भारत और रूस के रिश्तों पे क्या असर पड़ सकता है, चलिए एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। भारत और रूस के बीच रिश्ते अब के नहीं हैं, दशकों पुराने हैं और बहुत मजबूत रिश्ते हैं। आपको याद होगा कल जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें कहा गया था 3 अक्टूबर को आज 25 साल हो गए हैं भारत और रूस के बीच दोस्ती को हुई संधि को। आगे बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में तो खासकर रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा ही है। S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और T-90 टैंक इसका उदाहरण है। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम इस रिश्ते पर सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आप भारत से दोस्ती कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान को अगर आप इंजन दे रहे हैं जो कि उसके J-17 जेट को बनाने में, उसको और ताकत पहुंचाने में मदद पहुंचाएगा, तो यहां पे जो विरोधाभासी चेहरा है ये कटघरे में खड़ा करेगा और खड़ा कर भी रहा है और सवाल उठ भी रहे हैं। व्यापार का असंतुलन। साल 2024 से 2025 में भारत रूस का व्यापार $68.7 बिलियन पहुंचा, लेकिन इसमें भारत का आयात $63.84 बिलियन है, जबकि निर्यात सिर्फ $4.88 बिलियन। ये 13:1 का अनुपात है, जो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, व्यापारिक रूप से भी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। बात हम रक्षा निर्भरता की करें तो पाकिस्तान को इंजन मिलने से भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भारत रूस का जो रिश्ता है वो रणनीतिक साझेदारी से बदलकर लेन देन पर आधारित हो रहा है।
पाकिस्तान के लिए फायदे क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान को रूस से ना सिर्फ तेल गैस सस्ते दामों पर मिल रहा है, बल्कि JF-17 ब्लॉक 3 के लिए अत्याधुनिक इंजन भी मिलने वाले हैं। इससे उसकी वायु शक्ति बढ़ेगी। वहीं वाटर सिस्टम से पाकिस्तान को डॉलर की कमी और पश्चिमी प्रतिबंधों से निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। भारत के लिए क्या कुछ चुनौतियां साबित हो सकती हैं? रिपोर्ट्स की माने तो भारत की असली चुनौती यह है कि क्या वो रूस पर रक्षा क्षेत्र में इतनी निर्भरता बनाए रख सकता है। रूस अब चीन के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ा रहा है, जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी माना जाता है। हालांकि SCO समिट के बाद रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, चीन ने बाजार खोले, लेकिन चीन और भारत के जो पुराने रिश्ते हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत को यह भी सोचना होगा कि क्या वो भविष्य में अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों फ्रांस या अमेरिका की ओर ज्यादा झुकाव रखे। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या, इसके आगे क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का यह कदम साफ दिखाता है कि वो अब अपनी नीतियां पूरी तरह आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियों के हिसाब से तय कर रहा है। भारत उसके लिए आज भी अहम है, लेकिन पाकिस्तान और चीन का दबाव भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह पूरा विवाद बताता है कि बदलते भू राजनीतिक हालात में दोस्ती से ज्यादा जरूरत अहम हो गई है। भारत और रूस दोनों को अपने रिश्ते नई हकीकत के मुताबिक ढालने होंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आप लोगों को क्या लगता है, रूस और पाकिस्तान के बीच जो ये डील हुई है, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।